दोस्तों, हमारे इलाके में एक आदमी था जो कि हमारे इलाके में नहीं, हमारे जानकारी में एक आदमी था जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और काफ़ी पीपल यूज टू इग्नोर हिम। कह रहे ये क्या करेगा लाइफ में, कैसे करेगा, इसका तो लाइफ ठीक नहीं जाएगा, बहुत अनपढ़ है एंड ऑल दैट। 3 या 4 पढ़ा हुआ था। वो गांव से आ गया था शहर में। शहर मतलब समझो मुंबई में आ गया था। मुंबई में आके वो छोटा मोटा नौकरी उसने करना शुरू कर दिया। छोटा मोटा नौकरी जैसे कोई किसी का भाजी का दुकान पे खड़ा हो गया, किसी के पास छोटा मोटा काम कर लिया तो दिन भर का पैसा मिल गया, दिहाड़ी काम कर लिया। ऐसा करते करते वो छोटा मोटा काम अपना रोजगार का पैसा निकालने के लिए चालू कर दिया उसने। आस्ते आस्ते ये हुआ कि उसको कुछ दोस्त लोग मिल गए, जो कि नॉर्मली होता ही है। उसको किसी ने बोला कि यार ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें काम करेगा क्या? तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे तो काम करना है, 400-500 रुपया 300 रुपया जो मिलना है वो मिलना है, तो मैं काम करूंगा, उसमें क्या है। तो उसके किसी दोस्त ने उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा दिया। माल को उठाना, डालना, चढ़ाना, वो सब करना, गाड़ी को खड़ा करना और गाड़ी धोना, पोंछना, जो भी है ट्रांसपोर्ट कंपनी का एकदम छोटा से छोटा काम में उसको खड़ा कर दिया। अब वो बंदा उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लग गया और उसने वहां पर काम करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बिता दिया उसने। लेकिन वो अनपढ़ आदमी, वो चौथी फेल आदमी, उसने अपना विल पावर समझो या कॉन्फिडेंस समझो या उसको सीखने की इच्छा समझो, जो भी समझो, वो ऐसा हुआ कि उसने अपने जो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो थोड़ा इंचार्ज या मैनेजर टाइप था उसको बोला कि सर मुझे थोड़ा लिखने विखने आता है, बिल बनाने को आता है और मुझे चालान बनाने को आता है, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। तो उस मैनेजर ने बोला कि चलो ठीक है, जब कोई बंदा एब्सेंट रहेगा तो कोई काम दे देंगे, कोई बात नहीं है। ऐसा करते करते वो बिल बनाने चालू कर दिया, डिस्पैच देखने लग गया, बिल्टी बनाने लग गया और उसको मोटा मोटी काम ये समझ में आ गया कि किस तरह से गाड़ी बुक होती है, किस तरह से कंपनी में बात किया जाता है, किस तरह से ऑर्डर लिया जाता है और कैसे गाड़ी का बंदोबस्त होता है। उस कंपनी में जहां वो काम करता था, उस सेठ के पास खाली 2 गाड़ी थी खुद की और बाकी सारी गाड़ियां आउटसोर्स होती थी। ये जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड था, ये वो वहां 5-6 साल 7 साल काम करके समझ गया था। तब उसने गांव चला गया, कुछ उसको काम पड़ गया और वो गांव में कुछ पर्सनल काम की वजह से चला गया। वहां से आने के बाद चूंकि अब ये ऑफिस में बिल बनाने लग गया, ये करने लग गया, तो सारा जगह उसका भी नेटवर्क हो गया था, ड्राइवरों के बीच में, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के बीच में, या जो ड्राइवर के ग्रुप वाले होते हैं उनके बीच में उसका थोड़ा नाम हो गया था कि हाँ ये आदमी है इधर। जब वो गांव चला गया, गांव से वापस आया, तब उसने देखा कि सेठ ने दूसरा आदमी रख लिया है, क्योंकि वहां तो रोज का काम है ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो अब क्या करेगा वो। तब उसने क्या किया कि उसी कंपनी में एक छोटा सा जो मैनेजर था, उसने अपना खुद का ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया था। तो उसने जब इसको मालूम पड़ा कि अरे वो तो खुद का ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया है, तो उसको आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो उसने उसको फोन कर दिया कि मैं आया हूं गांव से और मुझे काम चाहिए, तो अब क्या करें बताओ। तो उसने बोला ठीक है, तो आजा मेरे पास। तो उसने बोला मैं आऊंगा तेरे पास, लेकिन हम दोनों मिल के साथ में काम करेंगे। मतलब क्या? पार्टनरशिप। तो बोला कैसे? तो बोला देख भाई, तू भी काम जानता है, मैं भी काम जानता हूं, तू जो काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं, और जितना नेटवर्क तेरा है उतना मेरा भी है, ऐड होगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और ये काम करेंगे। तो वो दोस्त को भी लगा कि हाँ भाई मेरा नया धंधा है, एक जानकार आदमी साथ में आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा भी प्रोग्रेस होएगा और दोनों का काम बाहर निकलेगा। दोनों जन उसमें पार्टनर बन गए। अब वो काम चला 1 साल, 2 साल, 3 साल, और पार्टनरशिप में क्या होता है वो सबको मालूम है। एक दिन खटपट हुआ तो दोस्त ने बोला कि देख भाई अब ये तो नहीं चलना है और अभी मुझे भी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम कर कि फिर क्या करते हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसने बोला कि तू मुझे ये दे दे, तेरा कितना बनता है बोल दे, मेरे से ले ले, मैं कैसे भी करके तुझे दे दूंगा, लोन वोन लाके, और मैं इसको चलाऊंगा। तो दोस्त ने बोला चल ठीक है भाई ले ले तू। और दोस्त ने उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी उसका हिसाब किताब बनता है 2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया करके उसको दे दिया, क्योंकि उसमें गाड़ी घोड़ा का तो हिसाब होता नहीं, उसमें खाली ये हिसाब होता है तुम्हारा नेटवर्क कितना है। और तब तक इनके पास कोई गाड़ी बड़ी नहीं था, ये लोग अपना गाड़ी अरेंज करते थे, बाहर से आउटसोर्सिंग करते थे, क्योंकि इनके पास फैक्ट्री का, कंपनी का माल उठाने का नेटवर्क था। तो इस आदमी ने उससे पूरा
उसका हिसाब किताब करके उसको निपटा दिया और वो खुद अकेला कंपनी चलाने लग गया। उसको ट्रिक ऑफ द ट्रेड मालूम पड़ ही गया था। फिर इसने क्या किया कि कुछ बैंकों से बात करके इसने अपना एक गाड़ी लोन पर उठाया। एक गाड़ी जब लोन पर उठाया तब सब लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ इसके पास गाड़ी भी है। तब उसको और ऑर्डर मिलने लग गए। उसका नेटवर्क अच्छा था। ये अपना नेटवर्क मतलब नेटवर्क वो नेटवर्क नहीं था कि जो एक एमबीए बात करता है, वो नेटवर्क था कि जो एक स्ट्रीट स्मार्ट आदमी बात करता है, उस तरह का नेटवर्क था उसका। तो इस तरह करते करते फास्ट फॉरवर्ड आज 20 साल के बाद उस आदमी के पास 25 गाड़ियां हैं। जहां वो रहता था वहां पर जो रूम था, भाड़े के रूम में रहता था, वहां पर उसने एक अपार्टमेंट लिया है। 5 अपार्टमेंट रेंट पर हैं। गांव में सबसे अच्छी घर, बंगला जिसको बोलते हैं, वो उसने बनाया है। शहर में एक अच्छा बंगला लेने जा रहा है 2 करोड़ रुपए का। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस आदमी, अनपढ़ आदमी को 3, 4 पास फेल जो भी है, यहां तक आने का क्या प्रोत्साहन मिला? तो जब बहुत लोगों से इसके बारे में बातचीत हुआ तो यह मालूम पड़ा कि उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। उसका विल पावर, कॉन्फिडेंस चलो एक बार सबके अंदर होता है, लेकिन जो विल पावर होता है, विल पावर इन द सेंस कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, सीखना, लगे रहना, पीछे नहीं हटना, चलते रहना, कोशिश करना, बार बार गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, वो विल पावर जो था उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, जिसके कारण आज वो आदमी 25 ट्रक का मालिक है। उसकी कम से कम नहीं तो साल भर का 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और जितना प्रॉपर्टी वो चाहता है उस पर वो हाथ डाल देता है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, करने की जो प्रबल इच्छा है, जो कुछ करने की प्रबल क्या बोलते हैं, एक लक्ष्य है, उसको अगर पालना है तो उस पर मेंटेन भी रहना है, खड़े भी होना है और उसको आगे तक लेके भी चलना है। इस तरह का अगर विल पावर दिमाग में रखेंगे तो ही काम होना है, नहीं तो बहुत ख्वाहिश रहेगा, सब दफन हो जाएगा, सब आपके साथ में चला जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो विल पावर अपना स्ट्रांग करिए, पर्पस इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप उसको हासिल कर सकें। जो काम हाथ में मिला है उस पर मेहनत करते रहें तो कुछ ना कुछ लिंक, कोई ना कोई लिंक आगे मिलते जाएगा। लेकिन जो हाथ में काम है उसमें इतना मशगूल हो जाइए, इतना मेहनत करिए कि आपको आगे लगे हाथ काम मिलते रहे और प्रोग्रेस चलता रहे और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आपकी जो है वो बढ़ती रहे। शुक्रिया सुनने के लिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।